गुड आफ्टरनून साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमपीएस क्या होता है। हालांकि एसएमपीएस के बारे में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो बना दिया है। आज उसका हम कंपोनेंट को किस प्रकार से यूज में लाते हैं सबको बेसिकली हम लिस्ट बना कर रखे हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। तो एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो ये क्या करता है, एसी जो हम इसमें देते हैं उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है। यह लीनियर पावर सप्लाई से अधिक प्रभावी और ऊर्जा संवहन एफिशिएंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें क्या क्या आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होती है उस पर हम बात करेंगे। तो आवश्यक उपकरण में होता है कि एसएमपीएस जो होता है 24 वोल्ट डीसी, इससे हम बनाते हैं 12 वोल्ट डीसी भी बनाते हैं और 5 वोल्ट डीसी बनाते हैं। जो एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसमें हम 24 वोल्ट का डीसी प्राप्त कर सकते हैं, 12 वोल्ट का भी डीसी हम प्राप्त कर सकते हैं और 5 वोल्ट का भी डीसी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें है मल्टीमीटर, ये देख सकते हैं आप, आवश्यक उपकरण और सामग्री। मतलब ये जो प्रोसेस होता है एसएमपीएस में कन्वर्टिंग का जितना भी प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसका लिस्ट हमने बनाया है। उसके बाद क्या है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जो होता है हम एसी वोल्टेज या डीसी रेजिस्टेंस, ये सारे चीज़ को हम इस पर मेज़र करते हैं। उसके बाद है एसी पावर केबल। एसी पावर केबल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखें आगे तो यहाँ डिजिटल वोल्ट मीटर, ऑसिलोस्कोप मीटर अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो डिजिटल वोल्ट मीटर, यानी मल्टीमीटर में भी ये रहता है डिजिटल वोल्ट मीटर का। उसके बाद है लोड में रिले की ज़रूरत पड़ती है, बल्ब की, मोटर की, पीएलसी, ये सब की ये जहाँ मतलब लोड में यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एसएमपीएस को कन्वर्ट करके। उसके बाद देखें तो जो कनेक्शन वायर और टूल्स, इसमें प्लास है, वायर स्ट्रिपर है, स्क्रू ड्राइवर है आदि है। ये सब उसका काटने या छोटा छोटा पार्ट्स जो होता है नट्स बोल्ट वो सब खोलने के लिए स्क्रू की हमको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बात किया जाए एसएमपीएस का जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एसएमपीएस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग तकनीक पर कार्य करता है, जिसमें यह पारंपरिक ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई से ज़्यादा कुशल होता है। इसका कार्य करने का तरीका इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, जो एसएमपीएस होता है ना, सबसे पहले उसमें हम एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देते हैं तो फिर उसमें 220 वोल्ट, तो उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो 220 वोल्ट इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, उसको हम 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर 12 वोल्ट जो एसी होता है हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, फिर हम उसको क्या करते हैं डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं आगे। इसमें क्या लिखा है, नंबर 1 में एसी इनपुट 230 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है। हमने बताया है 230 वोल्ट या 220 वोल्ट इसमें एसी सप्लाई दिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में रेक्टिफायर और फिल्टर, एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जो हम एसी देते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हमने 4 डायोड का कम्बिनेशन हमको बनाना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से रहता है, मेरे ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया गया है कन्वर्टिंग का प्रोसेस पूरा प्रैक्टिकल के साथ। और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का जो होता है प्योर डीसी बनाने के लिए हम कैपेसिटर के इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करें 3rd नंबर में लिखा है स्विचिंग ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट डीसी वोल्टेज को तेज़ी से क्या करता है, ये ऑन ऑफ करते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो स्विचिंग सर्किट होता है इसको तेज़ी से ये ऑन ऑफ का प्रोसेस करता है। उसके बाद है आइसोलेशन और वोल्टेज कन्वर्जन ट्रांसफार्मर और PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। क्या होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के माध्यम से आवश्यक डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसमें जो आवश्यक डीसी वोल्टेज होता है उसको ये क्या करता है जनरेट करता है। उसके बाद 5 नंबर में हम बात करें तो 5 नंबर में लिखा हुआ है कि आउटपुट फिल्टर, अंतिम रूप से आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ और स्थिर करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर का उपयोग किया जाता है। जो देखिए आउटपुट में जो होता है ना डीसी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, ओरिजिनल डीसी नहीं बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का यूज़ करके हम स्मूथ करते हैं डीसी को, जो होता है स्मूथ डीसी बनाते हैं। उसके बाद हम बात करें एसएमपीएस का डेमोन्स्ट्रेशन के, मतलब एसएमपीएस को हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल करेंगे
उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एसी इनपुट कनेक्शन, एसएमपीएस को इनपुट टर्मिनल पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करें, आउटपुट कनेक्शन करें 24 वोल्ट डीसी आउटपुट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पर लोड दें। जैसे लोड हम क्या जैसे रिले, पीएलसी, एलईडी आदि ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके आउटपुट लोड पे। उसके बाद हम बात करें, क्या लिखा, अर्थिंग करें। अर्थिंग क्या होता है, जो सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद इसका हम बात करेंगे तो किस प्रकार से है। स्टेप 2 में मल्टीमीटर से वोल्टेज को मापना। जब हम ये सारा प्रोसेस इसमें हो जाए तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से हम इसका वोल्टेज को मापेंगे कि जितना भी कन्वर्टिंग का प्रोसेस हुआ है अब प्योर क्लियर हो गया है नहीं, डीसी में चेंज हुआ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से डीसी वोल्ट को मोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डीसी वोल्ट को पे जाकर हम चेक करेंगे कि डीसी वोल्ट हमें मतलब डीसी करंट हमें प्राप्त हो रही है या नहीं। उसके बाद है आउटपुट टर्मिनल पर मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज को मापें। जो आउटपुट टर्मिनल होता है उसके आउटपुट टर्मिनल पर जाकर उसका वोल्टेज को मापें कि वो आ रहा है एक्चुअल में या नहीं। 24 वोल्ट डीसी मतलब हम जितना कन्वर्ट किया, 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट किए या 12 वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट किया या 5 वोल्ट, जितने में हम किए उतना प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार ये कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, लोड कनेक्ट करके टेस्टिंग करिए। मतलब लोड कनेक्ट कर, जैसे लोड में हम क्या क्या देख सकते हैं, रिले देख सकते हैं, पीएलसी देख सकते हैं या डीसी मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने डीसी करेंट मतलब डीसी में हम कन्वर्ट किए तो डीसी मोटर को यूज़ कर सकते हैं, पीएलसी को यूज़ कर सकते हैं। पीएलसी बेसिकली 24 वोल्ट डीसी पर वर्क करता है तो हम पीएलसी का भी इसमें हम लोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि लोड ठीक से काम कर रहा है तो एसएमपीएस सही तरीके से कार्य कर रहा है। यानी जितना भी प्रोसेस हमने किया तो अगर सही तरीका से कर रहा है तो मतलब ये एसएमपीएस का जो कन्वर्जन है प्रोसेस सही है। उसके बाद सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करें तो एसएमपीएस के इनपुट और आउटपुट वायरिंग सही से चेक करें। जो एसएमपीएस का इनपुट आउटपुट का जो भी हम कनेक्शन करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का या सप्लाई दे रहे हैं एसी को, ट्रांसफार्मर से, ये सारा कनेक्शन को एक बार हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद एसी पावर कनेक्ट करने से पहले सभी वायरिंग को सुनिश्चित करेंगे। जिसमें हम एसी सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर में तो उससे पहले हमको ये चेक करना है कि जितना भी कनेक्शन किया किसी प्रकार की शॉर्ट वूट तो नहीं है, तो वो पर थोड़ा एक बार और ध्यान देंगे अच्छे से। उसके बाद हम उसमें एसी सप्लाई देंगे। किसी भी ख़राब एसएमपीएस को ओपन ना करें क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। जो अपना एसएमपीएस कोई ख़राब हो जाता है तो उसको कहता है कि ऐसे लाइन में इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई से निकाल के डायरेक्ट उसको टच नहीं करने के लिए बोल रहे। उसमें कैपेसिटर में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो सकता है, उससे आपको करंट लगने की संभावना बन सकती है। उसके बाद है लास्ट में मल्टीमीटर का सही उपयोग करें, गलती से डीसी की जगह एसी मोड ना करें। जो हमारा मल्टीमीटर होता है मल्टी फंक्शन, तो उसमें सिलेक्शन की होता है तो कहता है सिलेक्शन की को उस जगह पर ही आप लगाएं जिस जगह के आपको रिक्वायरमेंट है। अगर एसी हमको मेजर करना है तो डीसी पे हम करेंगे तो मल्टीमीटर भी ख़राब हो सकता है करंट भी लग जाए। तो इसका मतलब यही है कि जिस सेक्शन में आप जिस सेक्शन का ज़रूरत पड़ रहा है, यानी एसी पड़ रहा है तो एसी में आप सेलेक्ट करें, डीसी की ज़रूरत पड़ रहा है तो डीसी के सेलेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि एसएमपीएस में किन किन मटेरियल का यूज़ पड़ता है, किन किन कंपोनेंट का यूज़ पड़ता है कन्वर्टिंग के प्रोसेस में, कहाँ कहाँ आउटपुट में हम इसका लोड दे के देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आए। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल पे।